राष्ट्रीय गीत हमारे जीवन की संस्कृति है, हमारा संस्कार है, हमारा चरित्र है, हमारा विचार है, हमारे चिंतन में है, हमारे समर्पण में है, आहार व्यवहार खान पान में है, हमारे दायित्व और कर्तव्य की मूल आत्मा है और भावना है। अब ये 150 साल के बाद इस तरह की बात इस सदन में कर रहे हैं, जहां समय काल पात्र टाइम पर्सन प्लेस वे दुनिया पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी की बात कर रहा है, पानी की बात कर रहा है, हवा की बात कर रहा है, पूरी दुनिया आर्थिक आजादी की बात कर रहा है, हर व्यक्ति की खुशियां की बात कर रहा है। ये हमें संस्कार पढ़ा रहे हैं, कोई संस्कार नहीं है। ये वो लोग हैं मैडम, वंदे मातरम सिर्फ एक चीज नहीं है, वह निभाने की चीज होती है। राष्ट्रीय गीत सम्मान जरूरी है, पर राष्ट्र की समस्या का समाधान, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। साहस बलिदान और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक, राष्ट्रवाद से ज्यादा मानवतावाद, नव मानवतावाद, नैतिकतावाद, मूल्यवाद एवं रोटीवाद का महत्वपूर्ण परिभाषा है। देशभक्ति भूखे से और भूखे पेट नहीं चलती है, इसीलिए उन्होंने कहा था कि वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं मूल्यों का प्रतीक है। उन्होंने साफ शब्दों में एक बात कही थी कि कुछ लोग कभी आएंगे, शेर का खाल पहनेंगे और उसके शक्ल में शेर बन करके भारत की मूल आत्मा पर, मैडम बोलने तो दीजिए, की बात करेंगे। मैडम मैं कुछ चीज नहीं कहना चाहता, और की बात कहे थोड़ा सा समय दीजिए। संविधान को जलाया किसने था? संविधान, देश के संविधान ने भारत लोकतंत्र बनाया, जलाकर आप किसे संस्कार का परिचय दिए? मैं आपसे जानना चाहता हूं 53 साल आपने राष्ट्रीय झंडा क्यों नहीं लगाया? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके संस्था में, संगठन में और आपके संघ में कभी वंदे मातरम की संगीत और गीत क्यों नहीं हुई? कभी उसका सम्मान क्यों नहीं हुआ? मैं लाखों, दूसरी बात मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जब पूरा दुनिया, आप जो आज यहाँ अपनी कमियों को ढकने के लिए, मैडम 2-3 कमियों को ढकने के लिए, आप छुपाने के लिए, जो ये 150 साल के बाद जो पूरी दुनिया जिसका सम्मान करती है, पूरा राष्ट्र जिस सच्चाई के रास्ते चलता है, आप जिनको, आप एक बात बताइए, आजादी के वक्त आप कहां थे? नेहरू जी 10 साल जेल में रहे, मिट्टी पर रहे। आप आजादी के बाद कहां थे? सुभाष चंद्र बोस हेडक्वार्टर के पास गए।